हेलो बच्चों, देख रहे हैं आप बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। निषेचन उपरांत परिवर्तन। निषेचन हो गया, दोहरा निषेचन हो गया। अब क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या उस फ्लावर में क्या क्या कैसे बना, क्या परिवर्तन हुए, तो वह परिवर्तन आपको इस 40 नंबर के लेक्चर में बताए जाएंगे। तो एक एक करके आप और हम लोग परिवर्तन देखते हैं। तो सबसे पहला जो परिवर्तन जैसे बताया जाता है, फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एग के फ्यूज होने पर बेटा क्या बना था? जायगोट यानी युग्मनज। आ गया ध्यान? युग्मनज बना, और युग्मनज से क्या बना था? एम्ब्रियो यानी भ्रूण। ये परिवर्तन हुआ। क्या ये परिवर्तन हुआ था? भ्रूण, एम्ब्रियो, सैक का निर्माण होता है। यानी एम्ब्रियो सैक से मतलब भ्रूण पोष का निर्माण होता है। ये जो भ्रूण पोष होता है वह क्या कार्य करता है? पोषण प्रदान, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। एक परिवर्तन ये होता है। भ्रूण के पूर्ण विकसित होने तक ओव्यूल यानी बीजांड खत्म हो जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप जैसे पान में, पान तो सभी ने खाया होगा, पान में मुख्य रूप से यह बना रहता है पोषक पदार्थ के रूप में। पान में ये जो बीजांड है, क्या जो बीजांड है या ओव्यूल है, यह मुख्य रूप से बना रहता है। तो एक परिवर्तन यह भी होता है। तो उसके बाद बताया जाता है कि जो ओव्यूल के चारों ओर जो लेयर पाई जाती थी, उन लेयर को क्या कहा जाता था? ध्यान है क्या? यदि आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो 100% ध्यान होगा। बेटा ये दावा मैं करता हूं, आप तो केवल देखें, आपको कुछ नहीं करना, आप केवल देखें, देखने पर ही समझ में आ जाएगा। एक बार देखने पर नहीं तो दूसरी बार देखो। क्या? तो बीजांड के न्यूसेलस भाग के चारों ओर जो मैंने लेयर बनाई थी, आपको यदि ध्यान होगा तो इनको इंटेगुमेंट कहा था, और इंटेगुमेंट में भी कितनी लेयर बताई थी? 2 लेयर बताई थी। तो एक तो आउटर इंटेगुमेंट कहा था, आउटर इंटेगुमेंट, और दूसरा क्या कहा था? इनर इंटेगुमेंट कहा था। यानी ये बाहरी अध्यावरण है और ये अंतः अध्यावरण है। कोशिश तो पूरी करता हूं कि हिंदी और इंग्लिश में लिखूं। क्या? तो आउटर इंटेगुमेंट से, क्या? आउटर इंटेगुमेंट से बीच के चारों ओर जो एक बाहरी स्तर बनता है जिसको टेस्टा कहा जाता है, वो किसके द्वारा बनता है? आउटर इंटेगुमेंट के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? आउटर इंटेगुमेंट के द्वारा। और इनर यानी अंतः अध्यावरण के द्वारा जो बनता है, वह इनर जो बनता है उसको टैगमैन कहते हैं। टैगमैन यानी आंतरिक स्तर। क्या? आंतरिक स्तर का जो निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? टैगमैन कहा जाता है। जो किसके द्वारा बनता है? इनर इंटेगुमेंट के द्वारा बनता है। तो एक यह भी परिवर्तन होता है। क्या? यह भी परिवर्तन होता है। इसके बाद कौन सा परिवर्तन होता है? ओव्यूल यानी बीजांड से सीड यानी बीज का निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है? ओव्यूल से सीड का निर्माण होता है।
क्लियर। और ओवरी यानी अंडाशय, ओवरी यानी अंडाशय जो रहता है, इससे मुख्य रूप से अंडाशय से फल, फल का निर्माण होता है, यानी फ्रूट्स का निर्माण होता है। फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं बेटा, फ्रूट्स। तो वो किसके द्वारा निर्माण होता है? ओवरी या अंडाशय से फ्रूट्स का निर्माण होता है। ओवरी या अंडाशय से फ्रूट्स का निर्माण होता है। जिससे ध्यान रख लें, ये दोनों ही चीजें अभी मैंने आपको कराई नहीं है। ये दोनों टॉपिक, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्या अगला जो टॉपिक आएगा उन टॉपिक में मैं आपको यही चीज पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रख लें। ये हो गया। जैसे ही फल बनता है, क्या जैसे ही ये फल बनता है, तो फल बनने तक मुख्य रूप से जो फ्लावर के जो भाग होते हैं, क्या फ्लावर के जो भाग होते हैं, कैलिक्स करोला वाले जो भाग होते हैं, वह पूर्ण रूप से गिर जाते हैं। क्या पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ पौधों में मुख्य रूप से ये जो भाग है, क्या कैलिक्स वाला जो भाग है, वह कैलिक्स वाला भाग मुख्य रूप से बना हुआ रहता है। क्या कुछ पौधों में जो अपवाद स्वरूप होते हैं, उनमें कैलिक्स वाला भाग बना हुआ रहता है। ऐसे मतलब फल को चिरलग्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे कुछ फल जो होते हैं उनमें मुख्य रूप से कैलिक्स बना रहता है, तो ऐसे फलों को चिरलग्न कहा जाता है, यानी परसिस्टेंट कहा जाता है। चिरलग्न या परसिस्टेंट के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो ये आपका क्या, इतने सारे परिवर्तन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होते हैं। क्या ये परिवर्तन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होते हैं? तो देख लीजिए बेटा, जो आपको मतलब किसी को स्क्रीनशॉट लेना है या फोटो खींचना है, वो खींच लें सभी। तो अब इसके बाद जो 15 नंबर का जो लेक्चर आएगा, 15 नंबर का जो टॉपिक आएगा, उस टॉपिक में मैं आपको सीड यानी बीज के ऊपर चर्चा करूंगा। किसके ऊपर चर्चा करूंगा? सीड या बीज के ऊपर चर्चा करूंगा। ठीक है।